अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर यूसुफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिरप कैल्शियम पी। कैल्शियम पी कौन कौन से मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं और इसकी क्या डोजेज है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, कंप्लीट मैं आप बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये कैल्शियम पी शरबत जो है ख़ास तौर पे ये कैल्शियम सप्लीमेंट है। हर किस्म के मरीज़ को हम इस्तेमाल करा सकते हैं, यानी किसी भी एज में आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनमें कैल्शियम डी की डिफिशेंसी होती है, यानी ये कैल्शियम डी जो होता है ये ऐसे हमारे पास अमराज होते हैं, ऐसे मरीज़ जिनमें कैल्शियम डी की कमी हो जाती है। वो बच्चे या वो बुज़ुर्ग या वो यंग लड़के या लड़कियां जिनमें ख़ास तौर पे विटामिन डी की डिफिशेंसी हो जाती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो उनको हम ये इस्तेमाल करवा सकते हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए। ज़्यादातर जो हैं बच्चे या बुज़ुर्ग हजरात खुराक खाते हैं लेकिन उनमें फिर भी यानी विटामिन डी की कमी रहती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए हम हमेशा ये शरबत रिकमेंड करते हैं ताकि उनकी विटामिन डी की जो डिफिशेंसी है वो पूरी हो जाए। और कुछ ऐसे लोग हजरात जो शहरों में रहते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि विटामिन डी जो है हमें जो ये सूरज की रोशनी से मिलता है डायरेक्ट, तो उनको धूप कम लगती है, वो बंद मकानों में रहते हैं, तो उनमें भी ख़ास तौर पे विटामिन डी की कमी होती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं ताकि उनकी विटामिन डी की कमी पूरी रहे और उनकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत रहें। जो इसका इस्तेमाल है, इस्तेमाल का तरीका ये है कि शेर ख्वार बच्चे जो हैं, सबसे मासूम बच्चे, उनको जो है 1 चम्मच का चौथा हिस्सा दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हो। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं 4 या 5 साल के या 7 साल तक हैं, तो उनको 1 चम्मच का आधा हिस्सा सुबह आधा शाम इस्तेमाल करवा सकते हो। जो 15 से ऊपर हैं, 15 साल से ऊपर के एज वाले हैं, वो जो है 2 चम्मच सुबह 2 शाम भी इस्तेमाल करवा सकते हो या 1-1 चम्मच 3 टाइम भी इस्तेमाल करवा सकते हो खाने के बाद। इसकी ये ख़ास डोजेज है। और दूसरा जो है, इसको जो इस्तेमाल का तरीक़ेकार है, जब भी इस्तेमाल करो तो आप ख़ास तौर पे खाने के बाद इस्तेमाल करो, खाने से पहले इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।